बीच में 5 फरवरी को जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव के संबंध में आपके मत का महत्व बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा मत बहुत कीमती होता है। हमारे मत को लोग खरीद करके किसी न किसी बहाने से हमें लोभ लालच दे करके यहाँ पे तरह तरह के दलाल आपके हमारे बीच में घूमते रहते हैं, जिनको कई प्रकार के फायदे होते हैं और अपने फायदे के लिए हमारे वोट का वो लोग दुरुपयोग करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को दिलवा देते हैं जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, देश के लिए और हम सबके परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गली मोहल्ला के लिए ठीक नहीं होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी हमने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन के माध्यम से हमने प्रयास किया था कि हमारा क्षेत्र नशा मुक्त हो सके। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया और उसका असर भी दिखा। इससे पहले भी हम लोगों ने झुग्गी बचाओ आंदोलन भी किया था। आज आप लोगों के बीच में आपके मत का क्या महत्व है और कोई भी अगर व्यक्ति आपके पास आपका मत के लिए आ रहा है तो क्यों आ रहा है, आप इसका अधिकार को समझो। आपका मत कितना पावरफुल है कि एक बड़ा से बड़ा मंत्री जो आपको सुनने को तैयार नहीं होता है, जो आपको देखने को तैयार नहीं होता है, जिसके ऑफिस में आप जाते हो तो घंटों इंतजार करवाता है, इस मत के लिए आपके दरवाजे पर नाक रगड़ता है। तो इस महत्व का आपको समझना होगा कि जिस मत के बारे में हम बात करते हैं, जिस मत के लिए आज ये नेता हमारे दरवाजे पे आकर के अपना नाक रगड़ रहे हैं, कोई वो आम मत नहीं है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन दलाल हमारे बीच में आते हैं और आकर के क्या करते हैं, हमारे वोट का कीमत लगाते हैं। हमारे वोट का कितना कीमत लगाते हैं? हमारे वोट का कीमत 1000 रुपए या एक दारू का बोतल लगाते हैं। हमारे माताओं बहनों, हमारे भाइयों को गुमराह करते हैं और गुमराह करके हमारा मत क्या करते हैं, किसी ऐसे पार्टी को, किसी ऐसे नेता को दिलवा देते हैं जो चुनाव जीतने के बाद हमें अपना शकल तक नहीं दिखाता। किसी काम के लिए जाओ तो चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक छोटा से छोटा काम के लिए आप उसके पास जाओगे तो जब तक आप 4 चक्कर नहीं लगाओ, आपका एक स्टैम्प तक नहीं लगता है। तो आज मैं आप लोगों के बीच में किसी के लिए मत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ कि आप मुझे वोट दो। मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ और हमेशा से आप लोगों के लिए लड़ते रहा हूँ, चाहे वो नशा के खिलाफ हो या झुग्गी बचाओ आंदोलन हो या तरह तरह की कई आंदोलन यहाँ पे जो मेरे द्वारा किया गया है। आज भी मैं आप लोगों से सिर्फ यही विनती करने आया हूँ, आप अपना मत का महत्व समझिए। किसी के कहने पे, किसी दलाल के कहने पे आप मत चलिए। बेशक दलाल आता है, आपको लालच देता है, अगर पैसा देता है तो लेकर रख लीजिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप रिटर्न कीजिए, रिटर्न कीजिएगा तो आप उसका दुश्मन बनिए, कहेंगे इन्होंने तो मेरे को मना कर दिया। दे रहा है तो ले लीजिए, लेकिन कीजिए वही जो आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाले समय के लिए, चिकित्सा के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए और आपस में हम 10 भाई रहते हैं, ये भाईचारा कायम रहने के लिए काम करें। हमारा भाईचारा तोड़ने के लिए काम न करे, हिंदू मुस्लिम न करे। वो हमें आज तरह तरह की जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो सुविधाएं न बंद करा दें। आज जो सिलेंडर 400 में मिल रहा था वो सिलेंडर आज 1200 में, 1000 रुपए में बिक रहा है तो 2000 में न मिल पाए। आज तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं इतना दिन होने के बावजूद भी हमारे आज भी बाहर की स्थिति क्या है। हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ की कंडीशन क्या है, हॉस्पिटल का स्थिति क्या है, गली का स्थिति क्या है। आज हम सभी लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हम सब दूसरे का लगभग यहाँ पे 80% लोग दूसरे के घरों में काम करते हैं। उनके बच्चों को तो हम सुधार देते हैं, उनके बच्चों को जो खाना बनाते हैं वो खा कर उनके बच्चे स्वस्थ होते हैं। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं, हम घर पे रहते नहीं, अपने बच्चों को देख नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे बच्चे क्या हो जाते हैं, नशे में लिप्त हो जाते हैं। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं, जो उनकी वजह से, उनके काम करने की वजह से, और उस सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो परिवार है, उनको रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं करा पाती है, जिसकी वजह से हमारे घर की बहन बेटियां भी काम करती हैं और कुछ तो नाबालिग बच्चों को भी हमें काम मजबूरी में करवाना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को इकट्ठे होकर के किसी के कहने से नहीं, किसी के कितना भी फोर्स करे, जितना जो ज्यादा दबाव आप पे डालो, सोचो ज्यादा दलाली खाया है।
जो आपको बार बार वोट मांगने आए, कहे कि इस पार्टी को वोट दे दो, समझो कि वो सबसे ज्यादा दलाली खाया हुआ है और उसके कहे अनुसार नहीं। अपने दिल पे हाथ रखो, सोचो समझो, आपको अभी तक किसने सहयोग किया, कौन सहयोग करेगा, कौन पार्टी आपकी मदद करेगी, कहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी, कहाँ पे जाएंगे तो आप अपनी बात को अच्छी तरह से कह पाएंगे, किसके समक्ष आप खड़े हो पाएंगे, कहाँ जाएंगे तो आपको भगा दिया जाएगा। ये आपको तय करना है, किसी के कहने से, किसी के बहकावे में आकर के कहीं मतदान नहीं करना है। और आप सब से हाथ जोड़कर विनती है, 5 फरवरी को मत देने अवश्य जाएं। अगर कोई भी नेता पसंद नहीं आता है, आप पे कोई दबाव नहीं है, कोई नेता पसंद आता है तो उसको मत कीजिए। अगर वो नेता पसंद नहीं आता है तो आप नोटा का बटन दबा करके किसी भी उम्मीदवार को नहीं चुन सकती हैं, लेकिन आपका मत जाएगा। आपको मत का अधिकार दिया गया है और अपने मत का अधिकार का प्रयोग जरूर करें। जो कोई पसंद नहीं है तो नोटा दबाएं। आपके दिल में किसी के प्रति है कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा काम करेगा तो उसको मत दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, सारे चोर नजर आते हैं तो आप नोटा का बटन दबाइए। अगर लगता है कि इसमें कोई समाज सेवी है और हमारे मोहल्ले का विकास कर सकता है, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सकता है, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था जो हॉस्पिटल की कंडीशन है उसको ठीक कर सकता है, तो उसको मत दीजिए। इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।